Good morning, students. Today we continue our 16th chapter of EVS Indian Government. आज हम EVS का 16th चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं. We have already discussed the citizens, है ना, citizens की जो now rights and duties of citizens. citizens के क्या right और duties हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कल हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से कब उसको बनाया गया. अंबेडकर जी उस कमेटी के हेड थे, जो ड्राफ्ट कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनी थी. अब हम पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स कि जो सिटीज़न मीन्स नागरिक, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, यानी कि इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इंडियन गवर्नमेंट की. तो इंडिया के जो रहने वाले लोग हैं उनके क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है. राइट्स मीन्स अधिकार एंड ड्यूटीज़ मीन्स कर्तव्य, क्या कर्तव्य है. Our constitution ensure certain basic right to its citizen. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ सिटीजन्स को कुछ अधिकार दिए गए हैं. द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड द फॉलोइंग. उसमें क्या क्या राइट्स हैं वो हम पढ़ेंगे. पहला है राइट टू इक्वलिटी, कि यहाँ सभी लोग इक्वल हैं. इट इम्प्लीज दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ. बिफोर लॉ मीन्स कि कानून के सामने, है ना, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं हमारे देश में, है ना. राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार है. ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स. सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है. दे कैन मूव फ्रीली एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एज दे लाइक. और वो फ्री हैं, वो अब जहाँ चाहें वहाँ कंट्री में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह और वहाँ रह सकते हैं. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण. जैसे किसी का कोई शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ अधिकार है. कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बैंड बिफोर लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी काइंड. जैसे कई लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है कई जगह पे. बंधुआ मजदूरी आपने सुना होगा कि लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है पहली बात फ्री में. या फिर कहीं पर हमने देखा है कि जितने पैसे उसे मिलने चाहिए उससे कम पैसे उसे दिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन, है ना. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. रिलीजन, धर्म को मानने का अधिकार है. सबके पास आज़ादी है, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है. एवरी पर्सन इज़ फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज और हर रिलीजन. मतलब सबको अधिकार है कि वो किसी भी धर्म की पूजा करे, किसी भी धर्म को माने या परिवर्तन भी कर सकता है अपने धर्म में. कल्चर एंड एजुकेशनल राइट. सभी को अपने अपने शिक्षा का अधिकार है. अपने अपने जो हमारे कल्चर हैं उसको अपनाने का अधिकार है, उसको मानने का अधिकार है. पीपल हैव गॉट द राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर. सभी को अपनी भाषा का, अपने कल्चर को सुरक्षित रखने का अधिकार है. नेक्स्ट क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. कुछ हमारे जो संवैधानिक है अधिकार दिए गए हैं. इफ़ एनी सिटीजन इज़ डिप्राइव्ड ऑफ एनी ऑफ हिज फंडामेंटल राइट. अगर मान लीजिए किसी भी नागरिक को कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा है ना, उसे वंचित रखा जा रहा है उससे, तो ही कैन गो टू द कोर्ट. तो वो उसके लिए कोर्ट जा सकता है. सीक रेस्टोरेशन ऑफ हिज राइट. तो और अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, वहाँ पर अपनी जो समस्या है उसे रख सकता है. तो इसे कहते हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार. नेक्स्ट है अपने जो जो मतलब अधिकार उसको दिए गए हैं उसको वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके लिए वो कोर्ट में भी जा सकता है. वो था वो. नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि ये तो हो गए उनके अधिकार कि ऐसा उनको, ये उनके राइट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी हैं सिटीजन्स की. राइट एंड ड्यूटीज़ गो टुगेदर. राइट एंड ड्यूटीज़ सभी दोनों साथ में चलती हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेट डाउन सम फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर इट्स सिटीजन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी दी हुई हैं. क्या क्या ड्यूटीज़ हैं. वी मस्ट पे रेस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. जो हमारा नेशनल फ्लैग है ना, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, एंड नेशनल एंथम जनगण मन, उसके प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए, आदर रखना चाहिए. वी मस्ट प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. जो हमारी एकता है, अखंडता है, उस चीज़ को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए. वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री बाय नेशनल सर्विसेज.
जो हमारी नेशनल सर्विसेज हैं उससे हमें डिफेंड करना चाहिए। वी मस्ट प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग द ऑल कंट्रीमैन। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये वाली नहीं। हमें हमारे भारतीय होने की, है ना, इंडियन होने का जो भाईचारे की भावना को हमें प्रमोट करना चाहिए। वी मस्ट सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, जो चर्चेज़ हैं, टेम्पल्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको हमें सुरक्षित रखना चाहिए, इन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए। पार्क्स बने हुए हैं, म्यूजियम्स बने हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द नेचुरल एनवायरनमेंट। और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसमें ख़राब नहीं करना चाहिए, प्रदूषित नहीं करना चाहिए। वी मस्ट डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी। और हमें साइंटिफिक जो टेम्पर है वो डेवलप करना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। और हमें सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, हमें हर चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए, हमें उन चीज़ों को सुरक्षित रखना है। वी मस्ट स्ट्राइव टोवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ एक्टिविटीज़। सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके हमें अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए सबके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं कि वो क्या होते हैं और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इशू सर्टेन गाइडलाइन टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कंट्री, हमारी जो गवर्नमेंट है कंट्री की, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। दीज आर कॉल्ड, उन गाइडलाइंस को क्या कहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो अब हम पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट पीपल हैव एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। कि पीपल, जितने भी लोग हैं, उन सब के पास जीने के लिए पर्याप्त जो चीज़ें होनी चाहिए, खाना पीना, है ना, रहने की जिस जगह, खाना होना चाहिए सबके पास, कपड़े होने चाहिए सबके पास, जो बेसिक नीड्स हैं वो सभी होनी चाहिए। द रिसोर्सेज एंड वेल्थ ऑफ द कंट्री शुड बी ओन्ड एंड कंट्रोल इन सच अ मैनर टू एज टू बी सर्व द कॉमन पीपल। मतलब जो हमारे देश में जो भी चीज़ें हैं, है ना, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, वो सभी लोगों तक पहुंचने चाहिए। इस तरह से उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कंट्री का कि वो लोगों तक पहुंच सके। देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ फॉर मैन एंड वुमेन। और ऐसा होना चाहिए कि सभी, अगर सब, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, अगर सबने समान काम किया है, एक जैसा काम किया है, तो उन्हें उनके बदले में एक जैसे ही पैसे मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मैन है तो उसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या वुमेन, सबको बराबर, मतलब एक बराबर काम किया है तो उसके लिए बराबर पैसे मिलने चाहिए। देयर शुड बी नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। और वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों का और लेडीज़ का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण नहीं होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उस ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उसमें लिखा हुआ है, उनमें दिया हुआ है ये सब पॉइंट्स कि 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, देनी चाहिए। कंपलसरी होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए पढ़ना ज़रूरी होना चाहिए और उनके लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कमज़ोर सेक्शन है सोसाइटी का, कमज़ोर मतलब ताकत में नहीं, मतलब जो लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जिनकी सिचुएशन सही नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब शुड बी गिवन अ चांस फॉर बेटर लाइफ। उन ऐसे लोगों को, जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, जो बस्ती में रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जिन्हें प्रॉपर, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास प्रॉपर सिचुएशन नहीं है, तो उनको बेटर लाइफ के चांस मिलने चाहिए। हाउएवर इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, जैसे कि हम जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू लुक एंटायर द कंट्री प्रॉपरली। कि ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे कंट्री के लोगों का देखभाल कर सके या उस सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सके। सो इंडिया, इन इंडिया 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी, ये पुराना दिया हुआ है, अभी चेंज हो गया है जैसे, तो अभी क्या हो गया है, 20, पहले 28 स्टेट 29 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं अभी, है ना।
to make the governing of a big country. Our constitution provide for a union government at the center for the whole country and state government in such each state and the union territories are under direct control of the central government. तो क्या हुआ है कि जब यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं, तो सभी स्टेट्स के लिए अलग अलग गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है और सेंटर में है यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सभी स्टेट्स की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है और उनका मैनेज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गाइडलाइंस का एक सेट है दैट डिफाइन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं, अलग अलग पावर हैं दोनों के पास, उनको उसके बारे में उसमें लिखा हुआ है। व्हेन दिस स्टेट गवर्नमेंट नीड्स हेल्प, जब भी स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प की ज़रूरत होती है, द यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, तो वो उसकी मदद करती है। ये अब रीड दिस चैप्टर अप टू हियर। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।